दोस्तों, परेशानी हमारे जीवन का एक अंग है। इससे कोई अछूत नहीं है। परेशानी से भागना हर नहीं, मुकाबला करना चाहिए और परेशानी के समाधान के बारे में विचार करना चाहिए। जीवन एक संघर्ष है। यहाँ एक परेशानी खत्म होती है और दूसरी परेशानी शुरू हो जाती है। आम आदमी रोज किसी न किसी समस्या का अनुभव करता है और जो अमीर है उसे भी किसी बात का दुख जरूर है। ये रोज की बात है। दोस्तों, आज मैं आपको एक गुरु के ऊपर कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके जीवन को बदलने वाली है। किसी समय में एक गांव में एक गोपाल नाम का व्यक्ति रहा करता था और वह साधारण सा किसान था, लेकिन वह अपने जीवन में बहुत ही तनाव से भरा हुआ था और पूरा दिन तनाव में ही रहता और हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता। और उसी गांव में एक गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे। तभी एक दिन गोपाल गुरुजी के पास गया और शिष्यों के पास अपना दुखी मन लेकर बैठ गया। वहीं शिष्यों के पास बैठकर गुरुजी का इंतजार करने लगा। तब कुछ देर बाद गुरुजी की नज़र गोपाल पर पड़ती है और गुरुजी ने गोपाल को बुलवाया और बोले, क्या बात है, आप बड़े दुखी दिख रहे हैं। गोपाल ने कहा, गुरुजी, मैं अपने जीवन में परेशान हूँ। क्या आप मेरे दुखों से मुझे मुक्ति दिला सकते हैं? तभी गुरुजी ने थोड़ा वक्त लिया और कहा, मैं तुम्हें दुख दूर करने का उपाय बता दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जाओ, गांव में किसी एक व्यक्ति जो सबसे खुशी है उसे मेरे पास लेके आओ। गोपाल ने सोचा कि ये तो बहुत सरल है और वहाँ से चला गया। तभी वहां से गांव की तरफ निकल जाता है और गोपाल को एक व्यक्ति दिखाई देता है और गोपाल ने कहा, आप मुझे खुशी दिख रहे हैं और अपनी बात बताई तो व्यक्ति कहने लगा कि इस साल अधिक बारिश आने की वजह से सारी फसलें खराब हो गई और 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम नहीं है। ये बात सुनकर गोपाल वहां से चला गया और कुछ दूर जाकर उसे एक आदमी दिखाई देता है। वह काफी प्रसन्न मुद्रा में दिखाई देता है और गोपाल उसे देखकर उसे पूरी बात बताता है और अपने साथ चलने को कहता है। यह बात सुनकर उसी व्यक्ति की सारी प्रशंसा खत्म हो गई और बोला, कुछ हफ्तों पहले ही उसके घर पर धन चोरी हो गया। उसी व्यक्ति ने कहा, यह तो सिर्फ बाहर की खुशी है, अंदर से वह काफी दुखी है। और यहाँ पर भी बात नहीं बनती है और गोपाल थोड़ी और आगे जाता है और उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है। गोपाल ने उन्हें भी पूरी बात बताई और वह जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा कि कुछ दिनों पहले ही उसके बेटे की मृत्यु हो गई और उसकी पत्नी इस कारण से काफी बीमार हो गई है। गोपाल सभी जगह पर जाने के बाद गुरुजी के पास पूरी बात बताई। गुरुजी ने उसे बिठाया और समझाया कि आज तुमने देखा कि दूसरों की लोगों की परेशानी के आगे तुम्हारी परेशानी कुछ भी नहीं है। सभी की अपनी अपनी परेशानियां हैं और कोई भी इसे अछूत नहीं है। गुरुजी ने कहा, और यह बात भी है, समस्या हमारे बहुत पास होने पर हम उनमें उलझ कर रह जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है तो उस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए, क्योंकि जितना समस्या के बारे में सोचते हैं हम उतना ही उसमें उलझ जाते हैं। समस्या, दुख या परेशानी ना चाहते हुए भी हमारे जीवन में आती रहती है। गुरुजी कहते हैं, वैसे तो किसी समस्या से बाहर निकलने का समाधान उस समस्या को हल करना है, लेकिन कई बार लोग अपनी समस्या से बहुत परेशान हो जाते हैं और उन समस्याओं के हल की बजाय उससे दूर होने का सोचते हैं और अपनी परेशानी को एक बच्चे की तरह पालते रहते हैं और अपने आप से कहते हैं कि मेरा दुख कभी नहीं जाएगा। इसलिए समस्या से भागना नहीं चाहिए, बल्कि समस्या को शांति से बैठकर या अपनों के बीच बैठकर हल करने की कोशिश करनी चाहिए। ये सारी बात सुनकर गोपाल समझ जाता है और गुरुजी से माफी मांगने लगता है।
दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है कि जीवन ना तो भविष्य में ना अतीत में, जीवन तो बस इस पल में। ना तो हमें समस्या में उलझकर जीवन को बर्बाद करना चाहिए, हमें समस्या को हल करके अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए।